बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरल ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, साइंस ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। डेली 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद वीडियोस आपको मिल रही हैं मुस्तकिल। डेली 7-8 वीडियोस मिल रही हैं, जनरल ग्रुप वालों को भी, साइंस ग्रुप वालों को भी। तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, और वीडियो के लास्ट में सवालात होंगे और उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, यानी कि मोर लिखा हुआ है नीचे, उसमें मौजूद है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। पहले सबसे पहली जो चीज़ वो आप नोट कर लीजिए कि हमारे पास जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है, इसको ये किसको कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो कि मेजरेबल है, जिसको आप नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम जो है वो एक और नाम भी देते हैं। इनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। इनको हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली 7 होती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, ठीक है। उनके नाम क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, और जो है इलेक्ट्रिक करंट है। इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सबसे पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 है, जो कि ये रही। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। 7 से ज़्यादा नहीं है, यही है बेस क्वांटिटीज़, यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसको समझना ज़रूरी है, इसी से आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ समझ में आ जाएंगी। डिराइव वर्ड का मतलब ही होता है किसी दूसरी चीज़ में से किसी को निकालना, किसी बड़ी चीज़ में से छोटी छोटी चीज़ों को निकालना। तो समझ जाइए कि हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ यही हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हीं में से हम छोटी छोटी चीज़ों को डिराइव करेंगे, निकालेंगे, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? डिराइव क्वांटिटीज़। अब इनकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। समझ आ रही है बात? लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखें, आप लेंथ ले लें, मास ले लें, टाइम ले लें, इससे एक डिराइव क्वांटिटी बना दें। इलेक्ट्रिक करंट ले लें, टेम्परेचर ले लें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लें, इससे एक और डिराइव क्वांटिटी बना लें। टेम्परेचर और टेम्परेचर को ही ले लें, एक और डिराइव क्वांटिटी बना लें। मतलब आप हज़ारों की तादाद में डिराइव क्वांटिटीज़ जो है वो बना सकते हैं इन 7 बेस क्वांटिटीज़ से, ठीक है भाई। ये बात समझाना ज़रूरी था आपको। इसके अलावा हमारे पास एक क्वांटिटी और भी है, ठीक है। बेस क्वांटिटी भी हो गई, डिराइव क्वांटिटी भी हो गई। एक है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास। ये कौन सी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? क्या ये बेस क्वांटिटी है, या फंडामेंटल क्वांटिटी है, या फिर ये डिराइव क्वांटिटी है? नहीं, ये जो है वो डायरेक्टली जो है इसमें नहीं शामिल होती। नॉट अ पार्ट ऑफ बेस क्वांटिटी, नॉट। ये क्वांटिटीज़ जो हैं, जिनके अभी नाम मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्टली उसका हिस्सा नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, ठीक है। जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ डायरेक्टली उनका हिस्सा है, उन्हीं से बनती हैं। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डायरेक्टली उनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे कि हमारे पास प्लेन एंगल है, ये कौन सी क्वांटिटी है? इसके अलावा हमारे पास सॉलिड एंगल है,
एंगल है, या एंगल ही ले लें, ठीक है। तो प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है, ये क्वांटिटी है कौन सी, क्या ड्राइव क्वांटिटी है? नहीं भाई। क्या ये बेस क्वांटिटी है? नहीं भाई, ये भी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटीज़ है? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्टली इनसे ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन इनडायरेक्ट में ताल्लुक़ उन्हीं से जाके बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 किस्म की जो है वो क्वांटिटीज़ हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्वांटिटी होगी तो यकीनन उसका यूनिट भी होगा। अब यूनिट भी हमारे पास 3 किस्म के हो गए। सबसे पहले बेस यूनिट्स हो गए, उसके बाद जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। देखिए, क्वांटिटी होगी तो उसका यूनिट तो होगा। तो बेस यूनिट्स जो हैं, जब हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ ही साथ हैं तो बेस यूनिट्स जो हैं वो भी साथ ही होंगे। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पेयर। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडिला। तो 7 बेस क्वांटिटी हैं तो 7 ही इनके यूनिट हो गए। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो लातादाद हैं, इसलिए इनके यूनिट्स भी जो हैं वो कोई लिमिट नहीं है उनकी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसी तरह, इनकी भी क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है भाई। सवालात शुरू करें। सवालात शुरू करते हैं आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, वो सारी चीज़ें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको नाप तोल सकते हैं, उनको जो है वो क्या कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, वो सारी चीज़ें जिनको आप मेजर कर सकते हैं बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं, उन कैटेगरीज़ के मुझे नाम बता दीजिए। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी जो हैं वो कितनी होती हैं, उनके नाम भी बता दीजिए मुझे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं जो कि किसी बड़ी क्वांटिटी से हम निकाल सकते हैं, या बड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको आपस में मिक्स करके, उनको आपस में रिलेट करके हम कोई क्वांटिटी बना सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डायरेक्टली ताल्लुक़ रखती हैं, ना ड्राइव क्वांटिटीज़ से डायरेक्टली ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं जो कि इनडायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं बेस क्वांटिटी से या ड्राइव क्वांटिटी से। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, उन यूनिट्स को क्या कहा जाएगा जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, मुझे ये बता दीजिए। उन यूनिट्स को क्या कहा जाएगा जो कि बेस क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे, उनका मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। और 8वां सवाल मेरा आपसे ये है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी कोई 2 किस्म की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नाम बता दीजिए जो कि मैंने अभी आपको बताएं, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।